जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सीआरपीएफ का। तो उनके एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो चुका है, तो उनके अब जो आने वाले समय में जो उनका रिजल्ट आएगा तो उससे पहले जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या हो सकती है फ्रेंड, तो उसके बारे में चर्चा है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए ये एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंस की जो एग्ज़ाम कनेक्ट हुए थे उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है 2023 के लिए, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो एक बार देख लेना, जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम भरा है तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने फ्रेंड पोस्ट सीटी यानी टेक्निकल और ट्रेडमेंस के लिए अगर ये एग्ज़ाम भरा होगा तो यूआर को फ्रेंड 30% मार्क्स चाहिए रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप 30% मार्क्स ले आएंगे, सपोज 100 का पेपर है तो इसमें 30 मार्क्स ले आएंगे तो आप क्वालिफाई है, मतलब कि आगे के लिए आप कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपके 30 से कम मार्क्स होंगे, लाइक 28 होंगे, तो आपका एग्जाम देखा ही नहीं जाएगा, मतलब कि आप पहले से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मिनिमम मार्क्स जो यूआर को चाहिए वो 30% चाहिए। और उसी में ही अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए आपने भरा होगा तो 25% मार्क्स चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी हो गए या एसटी से आते हैं तो आपको 20% मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। इतने मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि 100 का पेपर है तो यानी 20 मार्क्स आपको क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब आपका पेपर आगे कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज इससे कम होगा तो नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अपने पाइनियर विंग के लिए अगर आपने एग्जाम भरा होगा तो उसमें फ्रेंड यूआर को 35% मार्क्स चाहिए, और वहीं ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों को 33% चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कि आपका पेपर आगे कंसीडर किया जाएगा। इससे कम मार्क्स होंगे तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब आपका एग्जाम देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितनी मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सपेक्टेशन जो हम बताने वाले हैं नियर बाय उसी के पास रहने वाली है। मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी हर एक हर एक ट्रेड के अंदर, लाइक आपने अगर कोई सा भी ट्रेड में भरा होगा तो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी कट ऑफ है हमारे पास, तो वो आप देख लीजिए और फिर फाइनल जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रेंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कितनी रह सकती है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप जनरल से आ रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर हुआ है फ्रेंड ये, तो 75 से 80 अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, तो 70 से 80% के बीच में आ जाएंगे, मतलब कि दोनों सेम ही रहेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला जनरल और ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी से आ रहे हैं 65 से 70 के आपके हेर फेर में नंबर आ रहे हैं, सपोज 68 भी आ रहे हैं और 64 भी आ रहे हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं इसमें क्वालिफाई करने के आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप एससी से आ रहे हैं तो 60 से 65 के बीच में आपके चांस हो सकते हैं कि आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। अगर आप एसटी से आ रहे हैं तो आपको 55 से 55 से 60 के बीच, यानी 55 से 60 के बीच में अगर आप मार्क्स ले आएंगे तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, ठीक है ना, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का, ठीक है। अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट में, जैसे कि सिटी ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, टेलर हो गया, कोबर हो गया, तो इनमें कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। जैसे कि अगर सपोज किसी ने ड्राइवर के लिए भरी थी तो जनरल वालों के लिए उसमें 80 मार्क्स की जरूरत थी 100 में से, ठीक है ना, ये सारे 100 में से हैं, 100 में से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते तो आपको 78 मार्क्स की जरूरत पड़ती। अगर आप एससी और एसटी से आते तो 72 मार्क्स आपका क्या था, क्वालिफिकेशन हो जाता। मतलब कि देख सकते हो फ्रेंड, कंपटीशन है, गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन है, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए भर लो कंपटीशन मिलेगा, बस आपकी कितनी प्रिपरेशन है दूसरों से, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम भर लें, चाहे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा, आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर कंपटीशन भरपूर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने कुक के लिए लास्ट टाइम भरा होगा तो 70, 68 और 62, ठीक है, मतलब कि जनरल वालों के लिए 70 मार्क्स चाहिए रहेंगे लास्ट टाइम जो गई थी, ठीक है, और 68 लास्ट टाइम जो गई थी ओबीसी वालों के लिए, और एससी और एसटी के लिए 62। तो सभी के लिए, टेलर के लिए आप देख सकते हो फ्रेंड, यूआर के लिए 70 है, ठीक है, कोबर के लिए यहाँ पे 70 है, ऐसे ही कारपेंटर के लिए 70 है, ठीक है, गार्डनर के लिए 70। तो मतलब ऑलमोस्ट 70 तो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर ड्राइवर जैसी चीज़ें बनना चाहते हो, ड्राइवर है या आप कुछ इस तरह के एग्जाम इसमें क्वालिफाई करना चाहते हो, उसमें आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको इतनी देखने को मिलेगी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, ठीक है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं ना, मतलब कि इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं ना 70 से 75 80 के बीच में, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे,
ठीक है। बाकी फ्रेंड कंपटीशन भरपूर है, आप मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो। अगर आपको 2-1 साल में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपकी प्रिपरेशन में की कमी है, तो उसको देखो और फिर से इंप्रूव करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। अगर आपके 2 साल में कोई भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको चेक करना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तो रिव्यू भी करते रहो अपने आप को, टाइम टू टाइम चेक करते रहो, टेस्ट मारते रहो, कंटिन्यूसली टेस्ट मारते रहो। अगर आपने 6 महीने आपको प्रिपरेशन करते हुए हो गया है तो टेस्ट मारते रहो, ठीक है, जिससे क्या पता चलेगा आपको अपने पर्टिकुलर, सपोज आपने 6 महीने आपको प्रिपरेशन कर लिया है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट मारते रहो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे किस टॉपिक के अंदर कितनी पकड़ हो चुकी है, तो उससे भी आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेहनत करते रहो, और कोई भी नई अपडेट होगी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें, ताकि आप कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।